Hey everyone, my name is Arshi and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn a new grammatical topic that is modal verbs. आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स को. इससे पहले मैंने टेंस की सीरीज़ बनाई थी और इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे मॉडल वर्ब्स पर भी एक सीरीज़ बनानी चाहिए क्योंकि मॉडल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में सेकेंडरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी. Now let's begin. First of all, I would like to give you a brief introduction or a simple definition of modal verb. Modal verbs, also known as auxiliary verbs, are used to express possibility, necessity, permission, order, ability, advice, request and obligation. यानी कि modal verbs को हम auxiliary verbs के नाम से भी जानते हैं. वैसे टेंसेस को भी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स और टेंसेस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन. इसी तरह से मॉडल वर्ब्स के अंदर भी हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं. इसका यूज़ हम करते हैं किसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि कोई संभावना, किसी नेसेसिटी को दिखाने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए, कोई ऑर्डर देने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए किसी की, कोई सलाह देने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या ऑब्लिगेशन बताने के लिए. अब जो मॉडल वर्ब्स हैं वो हैं कैन, कुड, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू एट्सेट्रा. इन्हें आपको ध्यान रखना है और डेफिनेशन में जो टर्म्स थे पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्हें भी आपको याद रखना है क्योंकि मॉडल वर्ब्स सीखने के दौरान ये बहुत काम आएंगी. डिफरेंस बिटवीन मॉडल वर्ब्स एंड अदर वर्ब्स. अब जो टेंसेस की वर्ब्स हैं उनमें और मॉडल वर्ब्स में क्या डिफरेंस है. तो नंबर 1 तो ये है कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी कि जिस तरह से टेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट के बेसिस पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेते हैं. जैसे अगर पास्ट की हम बात करें तो हम थर्ड पर्सन के साथ वॉज लगाएंगे. जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल. प्रेजेंट में हम कह देंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल. तो एम, इज़, आर सब अलग अलग होते हैं. टेंस में ऐसा मॉडल वर्ब्स में नहीं होता. आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट कोई भी हो, हर पर्सन के साथ हम सिंगल ही मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, सेम मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे. सेकेंड डिफरेंस है दैट मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज टू प्रेजेंट और पास्ट टेंस. यानी कि जैसे टेंस के अंदर हम पास्ट और प्रेजेंट टेंस चेंज कर लेते हैं. आई वॉज देयर, आई एम हेयर, इस तरह से मॉडल वर्ब्स में नहीं होगा. मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस टू थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स. यानी कि मॉडल वर्ब्स के अंदर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते जैसे हम टेंस में करते हैं. शी कुक्स फूड, शी सिंग्स अ सॉन्ग एट्सेट्रा. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है एस या ई एस का जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल टेंस का है और सेकेंड है मॉडल वर्ब का. जैसे मैंने कहा आई कुक फूड, शी कुक्स फूड. तो यहाँ पर टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. शी है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए मैंने एस का यूज़ कर लिया कुक के साथ. बट मॉडल वर्ब के अंदर ऐसा नहीं होगा. अगर मैं कहूँ शी कैन्स कुक फूड तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा. तो ये डिफरेंस है मॉडल वर्ब्स और टेंसेस के अंदर. ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, सिंपल सी डेफिनेशन दी है मॉडल वर्ब की ताकि जब हम सीखेंगे पार्ट वाइज मॉडल वर्ब्स को तो आपको अच्छे समझ आ जाए. वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जाकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, सी यू सून.